अब हम लोग आ चुके हैं 5.4 में। 5.4 का पहला प्रश्न में है एपी 121, 117, 113, इस तरह से ये हमारा एक एपी चल रहा है। इसमें कहता है कि कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा, ये हमें बताना है। ठीक, चलो एक काम करते हैं। ऋणात्मक पद होने का मतलब है कि वो जो है माइनस में होगा। जैसे ये हमारा पहला पद 121 प्लस में है, इसका चिन्ह कुछ नहीं मतलब प्लस में है, धनात्मक हुआ। 117 भी धनात्मक है, 117 का चिन्ह जोड़ है, मतलब ये धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं होगा, नहीं हुआ। कहता है कि इसका कौन सा पद, कौन सा पद, ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, हमें ये बताना है। तो जैसे ही हम लोगों से पूछे कौन सा पद, तो हम क्या निकालेंगे, वहां n निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। ये हमारा एपी है, इसमें हम सबसे पहले प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं और हम फिर उसके बाद वहां an निकालेंगे। देखो कैसे निकालते, फिर समझ में आ जाएगा। लिखेंगे हल, ठीक है। यहां प्रथम पद a बराबर 121 है और d का मान कितना घट रहा है ना, क्या करें, दूसरे में से पहला को घटा देते हैं। 117 घटा 121, तो 121 में से 117 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। 4 किससे घटा है, 121 से, इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, पहला नंबर है ना। चलो अब हमें क्या करना है, यहां से इनको a और d को पकड़ के जो है ना हम an का मान निकालेंगे। अभी हमें n पता नहीं है, लेकिन हम an का मान निकालते चलते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा a जोड़ n घटा 1 d, यही होता है। आगे बढ़ाएंगे, a हमारा कितना है, 121 जोड़ n घटा 1 है तो n घटा 1 रहने दो, और d का मान हमारा घटा 4 है तो घटा 4, तोड़ दो, इसको सरल कर दो, 121 हो जाएगा। ये n और घटा 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटा 4n हो जाएगा। इस घटा 1 और घटा 4 को गुना करेंगे तो जोड़ 4 हो जाएगा, घटा गुना घटा जोड़ हो गया, 1 गुना 4 4 हो गया। इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 121 जोड़ में है और ये 4 भी हमारा जोड़ में है, तो ये क्या हो जाएगा, 125 घटा 4n। ये तो हमारा हो गया an का मान। ठीक है, अब दूसरा चीज समझो, पद को माइनस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस ये जो an है ये क्या होगा, शून्य से छोटा होगा। ये an क्या है, शून्य से छोटा। जैसे ये हमारा a1 है, शून्य से बड़ा है, ये प्लस में है ना तो ये शून्य से बड़ा है। ये 117 जोड़ में है ना, धनात्मक है तो ये शून्य से बड़ा है। a2 है, ये a3 है, ये 3 भी हमारा जोड़ में है तो ये हमारा धनात्मक हो गया, शून्य से बड़ा है। जब हम लोग ऋणात्मक की बात करेंगे तो ऋणात्मक क्या होता है, शून्य से छोटा होता है, यही होता है ना। संकेत के लिए भी यहाँ दिया होगा, हाँ यह दिया हुआ है, an जो है छोटा है शून्य से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक पंक्ति थोड़ा सा लिखो, पहला पद
ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक यानी घटा वाला होने के लिए, पहला पद ऋणात्मक होने के लिए इसको जो है ना 0 से छोटा होना पड़ेगा, या ये कहो कि 0 से छोटा ही होगा, तो हम यहां लिखेंगे an छोटा और 0 बड़ा। ये जो हम लोग का चिन्ह है, ठीक है, ये जो मुंह खुला हुआ, इधर खुला हुआ मतलब बड़ा, और ये मुंह सटा हुआ ये मतलब छोटा, तो an हमारा छोटा और 0 बड़ा। ये मिल गया ना, बस इसी को हम लोग आके लेकर के चलेंगे। यहां समझ में आया क्यों हम लोग ऐसा लिए? an ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक का मतलब an अगर हमारा ऋणात्मक है तो ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ इसको दर्शा दिया 0 बड़ा और an छोटा, क्योंकि ये ऋणात्मक में होगा। तो चलो an बराबर हम लोगों ने यहाँ क्या निकाला, 125 घटा 4n, उसके बाद जो चिन्ह है उसको लिख लो, कोई दिक्कत? अब आप क्या करो, आप चाहे इसको इधर लेके जाओ या फिर आप चाहे इस 125 को इधर लेके जाओ, बात एक ही हो जाएगा, मैं आगे बता रहा हूं। हम इसको क्या कर सकते हैं, या 125, हाँ 125 को रहने दो, उसको उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 125 और ये 4n, ये घटा में है, उस पार जाएगा तो ये जोड़ में हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस 4 को नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, वेट, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग इधर लिखेंगे, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, इधर लिख लेते हैं। इस 4 को हम बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस 4 को इस पार लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125 बटा 4, ठीक है। अब इसको हम भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 एका 4, 10 मतलब लगाएंगे, भाग करना आता है ना, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 तिया 12, 3 लिख दिए, 12 खत्म हो गया, 5 उतर गया, 4 एका 4, 5 में से 4 चला गया, 1 बचा, 1 को हम क्या करेंगे 10 मतलब लगाएंगे तो 1 के ऊपर 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 4 एका, हाँ 10 हो गया तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 में से 8 चला गया, 2 बचा, 2 के ऊपर 10 मतलब से फिर 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, 4 5 6 20 हो गया, 31.25 आया। देखो अब ये जो यहाँ जो दिखा रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि n जो है ना बड़ा है किससे, ये 31.25 से, और n है क्या, पद की संख्या है, पद की संख्या है, जैसे ये पहला पद है a1, n हमारा 1, a2 n हमारा 2, a3 n हमारा 3 है ना। ठीक उसी तरह से ये जो n है, ये n को क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए, जैसे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 है ना। इसी तरह से तो इसको देखो 31.25 है ना, 31.25 है, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। और यहाँ कह रहा है कि ये जो n है बड़ा है, इससे बड़ा है, ये 31.25 छोटा है, तो इससे बड़ा, इससे आप बड़ा लो, इससे बड़ा क्या हो सकता है, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, ये 31.25 से बड़ा हम क्या लेंगे 32 ले लेंगे, है कि नहीं। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 32 होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं अभी क्लियर कराऊंगा, यहां लिख लो पहले, यहां ठीक है, सबसे छोटा
धनात्मक पूर्णांक 32 है। मुझे लगता है समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर से समझो। n हमारा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ये कहो कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है ना। तो हमारा 32 हमारा धनात्मक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या भी है। अब समझो, यहाँ बात यहाँ क्लियर करेंगे आप लोगों को। ये जो n है ना, इससे बड़ा 31.25 से बड़ा है। तो 31.25 से बड़ा कौन कौन से हैं? 31.26 ये भी तो बड़ा है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांक कभी दशमलव में आता है? नहीं आता है। इससे बड़ा 31.75 भी है, नहीं। इससे बड़ा 31.95 भी है ना। इससे बड़ा 31.99 भी है। ये भी हमारा 31.25 से बड़ा है। जब हम 32 को लेंगे, है ना, तो ये जो 32 है, क्या है? 32 ये सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक है। अब क्लियर हुआ? कहता है n जो है ना बड़ा है किससे? 31.25 से। तो ये 32 31.25 से बड़ा है कि नहीं? और जो कि क्या है? पूर्णांक है। इससे आगे अगर देखेंगे 33 भी पूर्णांक है, जो कि बहुत बड़ा जा रहा है। 34, 35, 36 ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। समझ रहे बात को? तो सबसे छोटी पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? 32 है। 32 से और कोई छोटा पूर्णांक नहीं है। 32 से छोटा 31 है, लेकिन ये जो n है ये 31 से बड़ा है, 31.25 से बड़ा है, ठीक है। तो हम 31 नहीं ले सकते, क्योंकि 31 लेंगे तो वो n से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बड़ा 32 हो गया, इससे बड़ा 32, तो हम n का मान 32 ही लेंगे। क्लियर? अब थोड़ा समझ में आया? ठीक है, चलो एक बार हम इसको जो ना चेक कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको आंसर को लिख लो, ठीक है। यहां लिखेंगे अतः इस एपी का 32वां पद ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। पहला ऋणात्मक पद होगा। एक बार चेक करके देख लें, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले आप लोग इसको उतार लो, फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम लोग चेक कर लेते हैं 32वां पद, ठीक है। यहां मुझे कुछ याद है, इसमें आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। इसको मैं डिटेल और थोड़ा आगे बताऊंगा, इसलिए यहां थोड़ा रहने दिया, ठीक है। ए 32वां पद निकालते हैं। 32वां पद ए 32 क्या हो जाएगा? ए जोड़ 31d होता है। प्रथम पद ए हम लोग का कितना था? 121 प्लस 31 गुना डी। डी हमारा कितना था? घटा 4 था। तो 121 जोड़ गुना घटा हो जाएगा 4 4 तिया 12, 4 एका 4 और 4 तिया 12 हो गया। अब इसको घटाएंगे, 124 में से 121 चला जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। चूंकि इससे घटा इसका चिन्ह घटा है, देखो घटा 3 आया। 32वां पद जो है क्या आया हम लोग का? घाटा 3 आया, ठीक है। और 31वां पद की अगर बात करेंगे तो कितना होगा? 31वां पद, ये तो हमारा 32वां पद हुआ,
है ना। जो हमारा एपी है 121, 117, 113, इसी तरह से ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से ये 32वां पद है -3। 31वां पद क्या हो जाएगा? अगर हम 31वां पद ज्ञात करेंगे तो देखो 31वां पद 30D हो जाएगा, है कि नहीं? 4 12 हो जाएगा। तो देखो 31वां पद कितना निकलेगा? 121 में से 120 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या है ये? धनात्मक है? क्या ये ऋणात्मक है? नहीं है। एक ही के बाद 31वां पद के बाद 32वां जो पद होगा वो ऋणात्मक होगा, है ना। 32वां पद हम लोग का -3 आया, पहला पद। उसके आगे देखेंगे तो और वो बढ़ते चला जाएगा ऋणात्मक में, है ना। समझ में आई बात? चलो, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। इसमें आप लोग थोड़ा कभी मिस्टेक कर सकते हो। इसमें क्या करोगे आप लोग? कभी हो सकता है कि मैंने यहाँ 4n को बराबर की इस पार लेके आया, हो सकता है कि आप जो है इस 125 को उधर लेके जाओ। तो कैसे मिस्टेक कर सकते हो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ है an छोटा है 0 से, an का मान हम लोग का 125 घटा 4n है। मैंने यहाँ 4n को उस पार लेके चला गया। आप कहोगे सर मैं 125 को उधर लेके जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप लेके जाओ। 125 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 125 जोड़ में उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। कोई ऐतराज? कोई ऐतराज नहीं। अब आप यहाँ मिस्टेक क्या करोगे? आप ऐसे कर दोगे, n को यहाँ रखोगे, उसके बाद जो चिन्ह है उसको रहने दोगे, इस 4n को बराबर के उस पार लेके जाओगे। 125 बटा में हो जाएगा घटा 4n। चूंकि ये n के साथ गुना हो रहा है, इस पर लेके आ गए तो भाग हो गया। जैसे ही आपने ऐसा किया गलत हो जाएगा। बोले सर अब तक तो हम लोग ऐसे ही करते आए हैं। बिल्कुल करते आए हैं, लेकिन जहां भी ये वाला चिन्ह रहे, ठीक है, तो उस समय ये जो चिन्ह है ना बदल जाएगा। जोड़ रहेगा तो कोई फर्क नहीं, जब माइनस होगा ना तो बदल जाएगा। यहाँ घटा 4n को हम बराबर के जब उस पार लेके जाएंगे तो ये चिन्ह इधर से बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसा ये बात, ये कैसे हो गया? बोलोगे ना, सिंपल सा ट्विस्ट देखो यहाँ। जैसे देखो ये 2 छोटा है 5 से, बोलेंगे 5 बड़ा है 2 छोटा है, कोई दिक्कत? अगर हम माइनस लगा दें दोनों तरफ, क्या करें? माइनस लगा देंगे। या ऐसे समझो हम -1 से अगर दोनों को गुना कर दें, किससे गुना कर दें? माइनस से। सिंपल समझो, माइनस लगा देंगे तो जैसे ही हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। अब देखो ये -2 बड़ा है ना -5 से, नहीं है क्या? -2 बड़ा है किससे? -5 से। अब जब आप इसके माइनस को हटाओगे, इस माइनस को बराबर, माइनस को अगर आप उधर लेके जाओगे, है ना, या ये कहो कि जब आप माइनस को कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? फिर चिन्ह बदल जाएगा। ये 2 जो है अब छोटा हो जाएगा, 5 बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ठीक उसी तरह से यहाँ जो माइनस है, इस माइनस को हटा रहे हो, आप उधर लेके जा रहे हो, तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर जोड़ में होता तो फिर नहीं बदलता। मान के चलते अगर यहाँ जोड़ में होता, यहाँ अगर जोड़ में होता तो ये चिन्ह नहीं बदलता, जैसा का वैसा ही रह जाता। क्लियर बात हुआ समझ में? तो अब ध्यान में रखना, आप जब इसको ऐसे करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 125 बटा 4 हो गया। इसको काटोगे तो 31.25 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग हो गया इसको बताने के चक्कर में, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट? चलो, उम्मीद करते पहले तो आप लोग उतार ही लिए होंगे।